गुड मॉर्निंग आप सभी को एक बार फिर से। गाबा सर बताइए आपका क्विक सिंगल क्या होगा? गुड मॉर्निंग। स्टॉक आई थिंक आईटी पर ध्यान देना चाहिए आज। कोफोर्ज पर बिल्कुल अच्छा लगता है, 1904 पर ट्रेड कर रहा है। 1890 का स्टॉप लगा है, 14 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1940 टू 1960, ये एक जोन है मेरे ख्याल से, वहां तक जाना चाहिए कोफोर्ज। कुफो जी हो गई गाबा सर की पिक। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपने क्या पिक किया? जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने पिक किया है पेटीएम। हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से काफ़ी एक अच्छी प्राइस वॉल्यूम सर्ज इसमें देखने को मिल रही है। फॉलो अप काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रहा है और अपना जो पिछला रेजिस्टेंस था 985 का, वो अब सरपास करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। इवन मंथली बेसिस पे भी हमने देखा है पिछले 4 महीनों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रेजिलेंट है, मार्केट के वीकनेस के विपरीत ये चला है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 1020 के टारगेट्स के लिए और 965 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके पेटीएम आपकी कॉल हो गई। यहाँ पर 2 कॉल्स आ चुके हैं। कोफोर्ज मिड कैप आई थी शिवांगी जी पेटीएम एट 985 और राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है सीजी पावर के चार्ट के ऊपर। एक बेहतरीन कंसोलिडेशन हो रहा है और पिछले आप कह सकते हैं कि अगर आप इसका चार्ट देखें तो एक फॉलिंग चैनल का या वेज फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट आ रहा है। तो मुझे लगता है एक मोमेंटम प्ले अच्छा मिल रहा है जिसका टारगेट करीबन 700 710 का होना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपको जो स्टॉप लॉस रखना है दैट विल बी 674। तो इट्स अ बाय इन सीजी पावर। ओके सीजी पावर। अच्छा मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, वो मैं जो एक बात कह रहा था ना मल्टी ईयर हाई, दैट्स पिरामिल एंटरप्राइजेस, याद रखिएगा। वो पिरामिल फार्मा नहीं, वो पिरामिल एंटरप्राइजेस था जो कि मल्टी ईयर हाई पे, वो जरा चार्ट दिखाएंगे जरा प्लीज़ एक बार। एक फैक्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। यहाँ पर वाई की शीट में ये था, ये मल्टी ईयर हाई है 22 मार्च के बाद, 2022 के बाद। अब आगे चलते हैं, मानस से ट्रेड पिक करते हैं। मानस आपका व्यू, आपका कॉल इस वक्त का। देखिए मेरा रिकमेंडेशन सीईएससी पे है। सीईएससी ने करेक्शन दिखाया था लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कल बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी। आज स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, तो आई थिंक करंट लेवल्स पे सीईएससी में खरीदारी करने की राय रहेगी। 179 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है और 188 के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 180 वाला कॉल ऑप्शन ले ले, 6 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 4.5 रुपए के स्टॉप लॉस से 10 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। आशीष जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, एग्रीकल केमिकल स्पेस में अच्छा मोमेंटम बन रहा है तो यूपीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे सेटअप स्ट्रॉन्ग बना है, स्टॉक ने 20 डेमा के ऊपर ही गेन किया है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 660 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 680 एंड 695 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके सावन जी आपका पिक? जी अनुज जी, मेरा पिक भी यूपीएल ही था, बट मैं अभी इसको चेंज करना चाहूंगा और मैं अल्केम के साथ जाऊंगा। अगर हम अल्केम को देखें तो एक 20 डेमो के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, करीबन 4850 60 के आसपास। सो मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 4800 4800 और यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 4950 4950 तक का होगा। ओके अल्केम लैब आपका 4857 पिक बाय कॉल। सौमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा ग्रासिम पर और ग्रासिम में 20 डेली मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके अब फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स बाय साइड पर है। स्टॉप लॉस होगा 2770 और टारगेट होगा 2900। ओके चलिए ग्रासिम आपके 2809 पे बाय कॉल। ट्रेड्स पूरे हो गए, अब थोड़ा सा लॉजिक बढ़ाते हैं। क्या अच्छा था, क्या क्रैक हुआ था, किस में अनवांटेड या फिर जिसे कहते हैं ना, आई मीन ओवर शॉटिंग हुई थी विदाउट एनी रीजन। लुक एट भारती एयरटेल, 3 दिन में प्राइस डैमेज हुआ। कहाँ ऑल टाइम हाई 2050, 10 तोड़ा, 20 डे तोड़ा, ऑलमोस्ट परसों 50 डे को छू के आ गया था। मैं मानस से कल यही चर्चा कर रहा था, आपको याद होगा क्लोजिंग में प्रश्न पूछ रहा था कि ऑलमोस्ट 7 टाइम्स आउट ऑफ 10 ये 50 या फिर 100 वहाँ पे अपना एक पुल बैक जनरेट करता है। मानस कल भी पुल बैक था, आज भी पुल बैक है। डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। क्या ये एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है? क्या ये 1933 का भाव एटलीस्ट इस रिवर्सल में 20 डेमा को टेस्ट कर सकता है जो कि 1955 पे प्लेस है? मानस बिल्कुल, देखिए कल भी ये बात हुई थी कि अगर 1930 रुपए के ऊपर निकले तो वहां पर एक बाउंस बैक के लिए बनता है, जहां पर आप 1950 1960 की टारगेट सेट कर सकते हैं, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है। बस मैंने एक चीज और मेंशन की थी कि वीकली चार्ट पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, इसलिए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए हाई लेवल पे और 1950 1960 की रेंज में एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए।
ओके, चलिए एक बार ज़रा HCL टेक रिविजिट करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए यहाँ पर थोड़ा उल्टा हो गया मामला। बड़ा गैप डाउन होने के बजाय उल्टा ग्रीन में खुल गया, वहाँ पर लोगों ने शॉर्ट किया। पहले आई थिंक शुरू के 5 मिनट में थोड़े से शॉर्ट फंसे होंगे, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आई और ग्रीन रेड में आया। लेकिन टाटा टेक देखिए ऑलमोस्ट वही जो टाटा एलेक्सी के साथ हुआ था, इसीलिए आज सुबह मैंने टाटा टेक पे कोई बहुत ज़्यादा व्यू दिया नहीं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्टॉक। और अब देखिए इनफैक्ट ये अच्छा खासा F&O के टॉप गेनर्स में शामिल है। टाटा एलेक्सी खुद एक्चुअली F&O का टॉप गेनर है, अब 3% ऊपर। उसके अलावा बॉश, पिरामल एंटरप्राइजेस में कल भी हमने बात की थी, यहाँ बहुत शानदार मूव हैं। और पिरामल के दोनों स्टॉक्स, इनफैक्ट पिरामल एंटरप्राइजेस और पिरामल फार्मा, दोनों में मूव आ रहा है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, ओबेरो रियल्टी, बायोकॉन, हीरो मोटोकॉप, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो इस समय अच्छा कर रहे हैं। वीरू, मिड कैप मार्केट संभल गई है, कल अच्छे संभले हम, और आज का एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, ऑलमोस्ट 5:1 का एडवांस डिक्लाइन है। और अगर मैं बताऊं ना, एक सेंस बन रही है कि शायद जितने 3-4 खराब नंबर आने थे, अब वो मार्केट प्राइसिंग कर चुका है। अब आगे से हो सकता है अगर अच्छे नंबर्स आ जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकों के या आज एक आध इंश्योरेंस कंपनियों के, तो शायद मार्केट को एक सपोर्ट मिले फिर लोअर लेवल पर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुज आपने। और कल मैं जब वो F&O की समरी खोल के देख रहा था, तो एक चीज़ डिफरेंट थी कि निफ्टी का क्लोज और जो स्टॉक स्पेसिफिक समरी थी उसमें बहुत बड़ा डिफरेंशियल था। सही कह रहे हैं आप। मिड कैप्स में थोड़ा सा अगर आप देखें रिजिलियंस है। एक बार स्टॉक लेके आइए दैट्स ऑन द एज। देखिए मैं भाव रख के स्क्रीन पे बात करूंगा। एक बार लेके आइए आप 2519 पे HUL, प्रशांत जी HUL, ये एक बड़ा क्रिटिकल मार्क क्रॉस कर रहा है, ₹2.5 ऊपर है, बट ये पैटर्न इस पे पैसा बना के दे रही है। ठीक एग्जैक्टली अगर आप देखें तो 9 जुलाई को भी ऐसा हुआ, हालांकि उस वक्त नंबर्स की बात थी। अभी क्या लग रहा है, 2519 पे क्या ये एक बार फिर से किसी स्ट्रॉन्ग सेशन की तैयारी कर रहा है क्या? तो वीरू जी, इस चार्ट को एक टाइम फ्रेम हायर अगर हम ले जाए वीकली, तो आपको एक ब्रेकआउट की बिल्कुल कगार पे नजर आएगा। हालांकि डेली चार्ट में रिस्क थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, बट मुझे लग रहा है एक 1% रिस्क रख के करीबन 2490 2495 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे भी बाय करने की सलाह होगी। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट अगर सस्टेन करे तो हमें कंफर्टेबली 2580 2590 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओके, मीनवाइल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँच चुके हैं टेस्ला के शोरूम में, देवेंद्र फडणवीस जी, और वो आप कुछ विजुअल्स देख रहे थे अभी कुछ देर पहले। और ये देखिए, ये एक मुंबई में एक अच्छा खासा आज इवेंट है एक तरीके से, टेस्ला की एंट्री मुंबई में यहाँ पर, और रिविजिट करते रहेंगे उसको। खैर निफ्टी डे हाई पर आया, करीब 60 पॉइंट की रैली इस समय। गौरांग जी, ये स्पेशलिटी केमिकल्स में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, SRF लीड कर रहा है ऑब्वियसली एज ऑलवेज। यहाँ पर कोई पिक होगा क्या आपका? तो अनुज भाई, स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स में SRF तो है ही खरीदारी की सूची में। टाटा केमिकल्स है, PI इंडस्ट्रीज है, पिडिलाइट है, UPL है, ये सब पता है। लेकिन दिक्कत एक ही अनुज भाई कि जो वो चाइना +1 और जो ग्लोबल डिमांड को लेकर के हमारी भारत में स्थापित कंपनियों को एक मौका जो मिलने वाला था, उस अनुमानित स्तर पर अभी तक एक्सपोर्ट्स को लेकर के आंकड़े नहीं दिखे। हालांकि काफी कुछ कंपनियों में अपनी विस्तार योजनाएं, R&D और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में निवेश किया है, जिसका शायद सकारात्मक असर आने वाले 6-8 महीनों में आपको आता हुआ दिखाई देगा। ओके, टाटा केम आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइए, और ये मेरे ख्याल से प्रकाश सर की कल कॉल थी, दैट्स ब्लू स्टार। आज ओपनिंग के वक्त पहले टिक्स में मैंने 2 स्टॉक्स लिखे अपने इस कागज पे। पहला था ब्लू स्टार और दूसरा था पिरामल एंटरप्राइजेस। PEL, जिसका जिक्र मैं शुरू में ही कर रहा था, इट्स अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट, इट्स नाउ 1342। जब लास्ट टाइम बात हुई थी मेरी, स्क्रीन पे भाव था 1321 रुपये। लुक एट इम्पैक्ट, ये होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का इम्पैक्ट। और प्रकाश सर, अब इस पर तो देखिए, अब इट्स डिफिकल्ट टू चेज PEL नाउ, बट ब्लू स्टार पर आपका टेक क्या है सर? अब ये एक क्लियरली एज पे बैठा है, अच्छा मूव देता हुआ, इट्स 1853, एक क्लासिकल फ्लैग सर, राउंडिंग बॉटम कह लीजिए, कप एंड हैंडल कह लीजिए, सब कुछ है यहाँ पे विजिबल। आपका व्यू 1853 पे?
देखिए प्रीएम क्या था कल, उसका टारगेट था 1860, वो अचीव हो गया, इसलिए मैंने आज अवॉइड किया। लेकिन अब भी इसमें अपमूव मिल सकता है। अब किसी को लेना तो अब भी चेस कर सकते हैं। स्टॉप होगा 1840 का, नियर टर्म टारगेट 1900 का है, उसे थोड़ा वक्त लगेगा, बट आई थिंक स्टिल अप ब्लू स्टार। ओके, ब्लू स्टार स्टिल आप। चलिए अब कैश कॉल